नॉर्मल टॉपिक हम पढ़ रहे थे। नॉर्मल टॉपिक में फिलहाल हो गया था 10 रूल, 10 रूल बना ना, ठीक है। नॉर्मल टॉपिक में हम 10 रूल पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम लोग ठीक है रूल नंबर 11 लिखे, फिर हम समझा दें। लिखा हुआ है कंसोनेंट, कोई भी कंसोनेंट, कोई भी नाउन हो और नाउन के लास्ट में क्या हो, कंसोनेंट हो। ये रूल दिखाया गया था, नाउन के लास्ट में कंसोनेंट हो। पूरा है नहीं, देखिए नाउन के लास्ट में जल्दी से देख के बताइए आप लोग। कितना नंबर और ये पूरा कंसोनेंट प्लस वाई है, हम सिर्फ कंसोनेंट कर रहे हैं। चलिए ठीक है जी, नाउन प्लस कंसोनेंट हो तो सिर्फ इसी है, यानी नाउन के लास्ट में जब कंसोनेंट होगा क्या होगा, नाउन के लास्ट में जब कंसोनेंट होगा नॉर्मली आप सिर्फ ए जोड़िएगा, बन जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे एक कॉलम खींचेंगे, वन साइड हो गया एसीएन और वन साइड हो गया पीसीएन। सपोज दैट यहाँ पे हम पेन लिखे, चेयर लिखे, फैन लिखे, ठीक है ना। इस तरह से देखिए पेन नाउन है और इसके लास्ट में क्या है, एन है, तो एन क्या है, एन कंसोनेंट है, तो इसमें आप क्या जोड़िए, एन जोड़िएगा। चेयर में क्या जोड़िएगा, एन जोड़िएगा। फैन में क्या जोड़िएगा, एन जोड़िएगा। और अन्य बहुत सारे नाउन हो सकते हैं, जैसे बुक में क्या जोड़िएगा, एन जोड़िएगा। इस तरह से कोई भी नाउन आएगा और उसके लास्ट में क्या होगा, अगर कंसोनेंट होगा उसमें क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे, बन जाएगा प्लूरल। उसी प्रकार अगला रूल है कि जैसे नाउन हो और नाउन के लास्ट में डबल ववेल हो। डबल ववेल, डबल ववेल मतलब दो ववेल हो, तो उस स्थिति में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। उस स्थिति में भी क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, बन जाएगा प्लूरल। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डबल ववेल, यहाँ देखिए इधर क्या लिखे एस-सी, इधर क्या लिखे हुआ पी। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे सी, आप लिख रहे हैं कि सी में कितना ववेल है, दो ववेल है। कितना ववेल है, सी में दो ववेल है। दो ववेल है तो आप एक ई है और एक ए है, दो ववेल है इसमें, एक ई है और एक ए है, तो कितना ववेल होगा, दो ववेल। जब भी आपको दो ववेल दिखेगा तो उस कंडीशन में भी आप नॉर्मली सिर्फ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, बन जाएगा एस लगाएंगे, बन जाएगा प्लूरल। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे दोनों ववेल डिफरेंट दिख रहा है आपको, दिख रहा ना, एक ई है और एक ए है, मतलब डिफरेंट और सेम से नहीं है, मतलब है कि दो ववेल होना चाहिए, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। दो ववेल होगा, आपको तो पता ही है कि ए ई आई ओ यू को ववेल करते हैं, इसका तो मालूम होगा क्या, ए ई आई ओ यू, सी में क्या हो जाएगा सी। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखे ट्री, ट्री लिखे हुआ, ट्री के कितने ववेल है, दो, लेकिन सेम है। इफ डजंट मैटर सेम या डिफरेंट, टू ववेल शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द लास्ट ऑफ वर्ड। टू ववेल आना चाहिए वर्ड के लास्ट में, आप उस सिचुएशंस में क्या लगेंगे, नॉर्मली आप ये जोड़िएगा। अब मान लीजिए बोलते हैं बी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसको इस तरह से आप जो भी देख रहे हैं सब में आप देख रहे हैं कि डबल ववेल है। अब जो है रूल नंबर 13 है, जरा ध्यान देंगे, ये रूल आप लोग पढ़ होंगे कि नाउन के लास्ट में क्या हो, एक या एपी हो। नाउन के लास्ट में क्या हो, एक या एपी हो, तो नियम होता है कि एक या एपी को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं, माइनस का मतलब हटाना है और प्लस का मतलब जोड़ना है, यानी एक या एपी को क्या करना है, हमको हटा देना है और जोड़ना किसको है, ई, तो बन जाएगा पीसी है। कितना, अब जब देखिए इधर हम लिखते हैं एसी है और इधर लिखते हैं पीसी है, तो मात्र ऐसे 13 ही नाउन है। कितना नाउन है, 30 नाउन है जिसमें आप एक एपी को हटा सकते हैं और उसको हटाकर क्या जोड़ेंगे, तो वो 13 नाउन है, हम बताएंगे आपको। लेकिन इसके बाद हम नोट दिखाएंगे कि इन 13 नाउन को छोड़कर जो हम लिखने वाले हैं, इन 13 नाउन को भी लिखेंगे, वो 13 नाउन आएगा तभी आप एक एपी हटाइएगा और उसमें जोड़िएगा क्या, लेकिन उस
13 नाउन को छोड़कर, एक 13 नाउन को छोड़कर बाकी कोई भी एक प्रीफिक्स वाला आएगा तो उसमें नॉर्मली एस जोड़ना है और बना देना है प्लूरल। ठीक है ना। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि अभी जो 13 को लिखाने वाले हैं ना, इसको अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि जब आप इसको याद कीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक वाला नाउन जो आ रहा है इसके अंतर्गत जो लिखे वो आ रहा है कि अलग वाला है। अगर इसकी कैटेगरी का होगा, ठीक है ना, इसके अंदर से होगा तो आप उसमें क्या जोड़िएगा, ठीक है। और अगर इसमें से कोई नहीं होगा, इन 13 को अच्छे से याद कर लेंगे तो 13 फिक्स है, 13 तो फिक्स है, तो फिक्स वहाँ याद करेंगे। जो अनलिमिटेड संख्या है उसको थोड़ी याद करेंगे, 13 को याद कीजिए। अब कोई पूछेगा ऐसे कितने नाउन हैं, ऐसे कितने नाउन हैं जो कि एक एमपी के आने पर एस लगाकर बनता है प्लूरल, तो कहिएगा अनंत है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ऐसे कितने नाउन हैं जिसमें एक एमपी को हटाकर क्या लगाते हैं, कितने नाउन बताइए, 13। ऐसे 13 नाउन हैं जो अभी हम दिखाएंगे आपको। रूल नंबर 13 में 13 नाउन दिखाएंगे, ठीक है ना। 13 नाउन दिखाएंगे जो लिखने वाले हैं और आपको बता रहे हैं कि ये 13 नाउन को अच्छे से याद कीजिएगा। ये 13 नाउन आएगा, बनेगा किससे, ये ठीक है। इस 13 नाउन को अगर आप याद कर लेते हैं और दूसरा कोई एक एपी वाला नाउन आ जाएगा तो समझ जाना है कि वो 13 नाउन से हटके है, तो उसको किससे, एस ऑफ। ये तो बताइए जिसका संख्या अनंत होता है क्या उसको याद करते हैं कि जो फिक्स संख्या है उसको याद करते हैं, फिक्स संख्या। तो क्यों ना फिक्स वाले को याद कर लेंगे, 13 को जो आता है इसको याद कर लेंगे। अब बाकी जितना आ जाएगा मान लेंगे तो किससे पढ़ने वाला है, एस से। जो अनलिमिटेड नंबर है वो हमको थोड़ा याद हो पाएगा, इसे हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन है 13 नंबर याद करिए। काम, सबका हिंदी हम बोल देंगे, काम काम का, काम हीप का, हिप्स, हिल, सबका हिंदी भी बोल देंगे जो नहीं पता होगा, हिल्स। आपका नाइफ का, नाइफ, ठीक है। अब देखिए वाइफ का, वाइफ, उल्फ का, उल्फ, लोग का, लोग, राइट का, राइट, डीप का, डीप। कितना हुआ ये तो 10 हुआ आया, कितना हो गया, 10 हो गया ना। चलिए अब जो है सेल का, सेल, फिर सेल का, सेल, सी का, सी। अब काउंट कीजिए पूरा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। सबको काउंट करके देख लीजिए। हाँ, अब जब हम सबका हिंदी बोल देते हैं, अब हिंदी लिख सकते हैं, जिसका नहीं मालूम लिख लीजिए, जिसका मालूम तो छोड़ दीजिएगा। अब मतलब होता है गाय का बछड़ा, गाय का बच्चा, ठीक है। ठीक मतलब आपको बताइए क्या होता है, मालूम है, ठीक है। एक मतलब क्या होता है, एक मतलब पढ़ी, क्या होता है, पढ़ी समझते हैं आप लोग, पढ़ी नहीं समझते हैं, ठीक है। बालवीर वगैरह नहीं देखते हैं, उसमें पढ़ी होती है, बहुत सुंदर होती है, तो कहने का अर्थ है पढ़ी तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़ी। और उसके बाद क्या है, आप है, आप मतलब आधा, फिर नाइफ मतलब चाकू, फिर क्या होगा, वाइफ मतलब पत्नी, अब बोलिए उल्फ है, बोलो क्या होगा, भेड़िया, ठीक है। और क्या है, लोग है, लोग मतलब पावरोटी, आप लोग ब्रेड करते हैं, ब्रेड मतलब रोटी होता है, पावरोटी को लोग के माध्यम से भी बोला जाता है, ठीक है। लाइफ मतलब जीवन, लीफ मतलब पत्ती, लीफ मतलब पत्ती, क्लियर। सब जो नहीं पता आप लिख लीजिएगा, जो मालूम होगा जोड़ दीजिएगा। अब क्या है, सेल्फ मतलब स्वयं या खुद या अपने आप, यह आपको बेसिक ग्रामर पढ़ा रहे थे ना,
बेसिक ऑफ ट्रांसलेशन उसे पढ़ाए होंगे सेल्फ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या है, सेल्फ है, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेल्फ ही होगा, लेकिन हिंदी में एक दूसरा हो जाएगा क्योंकि वर्ड मीनिंग भी तो अलग अलग है। इस सेल्फ का हिंदी होगा दराज, क्या होगा, दराज। अलमीरा में या बक्स वगैरह में दराज होता है, वो दराज बोलेंगे। इस चीज का मतलब होता है पुलिंदा, क्या होता है, पुलिंदा किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज को हम लोग उसको सजा करके गांठ बांधते हैं ऊपर से, तो उसको क्या करते हैं, पुलिंदा करते हैं, क्या करते हैं, पुलिंदा। ये टेलर नाउन है जो एफ हटा करके क्या लगाना होगा, और एक टेलर को छोड़कर बाकी जितना भी आ जाए नाउन उसमें आप क्या जोड़िएगा, नॉर्मली एस जोड़िएगा, बन जाएगा फुल। तो हम लिख सकते हैं नोट में एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, क्या होता है होगा, एक्सेप्ट का हिंदी क्या होता है, छोड़कर। एक्सेप्ट बाकी नाउन यानी टेलर नाउन को छोड़कर, कौन से टेलर नाउन को छोड़कर, ये जो लिखा गया है सो, ठीक है ना। एक्सेप्ट टेलर नाउन वी ऐड एस और एस और अब क्या जोड़ते हैं, हम लोग जोड़ते हैं एस या इज टू मेक पीसीएल, टू मेक पीसीएल यानी प्लूरल बनाने के लिए इन एफ या एपी वर्ड, यानी एफ या एपी वाले वर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एस एस लगा के बना देंगे, आपको भी एस लगाने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए यहाँ लिखते हैं एसी है और यहाँ पर लिखते हैं पीसीएल, जैसे मान लीजिए ड्रॉप लिखे हैं, रूफ लिखे हैं, आप बताइए ड्रॉप लिखे हैं क्या इसमें का है, टेलर को छोड़ के कोई भी एक पे भी बनाओ, बस इसे याद कर लीजिए, इसको याद करके बाकी जो भी आता है सबको किससे बनाइएगा, इस पर देते से। तो ड्रॉप का ड्रॉप, रूफ का रूफ, रीफ का हो गया ना, और मान लीजिए प्रूफ का, रीफ का हो गया, प्रूफ का हो गया प्रूफ, ठीक है ना। चीफ एंड एडकर चीफ मतलब होता है रोमान, एडकर चीफ का एडकर चीफ। अब बता हुआ, अब तो बोले अनलिमिटेड है, बहुत सारा लिख सकते हैं, तो बहुत सारा लिखने की क्या जरूरत है, इन 13 को छोड़ के कितना भी आ जाए, जो भी अननोन आए इन 13 के अलावे सबने सिर्फ क्या जोड़ना है, एस देखना होगा। अब एस कहाँ लगेगा इसका, तो नॉर्मली ज्यादातर एस ही लगता है, ठीक है। अब सुनिए, एक अपवाद में और बताने जा रहे हैं, इन एक्सेप्शन में दो ठो है, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन में दो ठो है, इधर एसीएन और इधर क्या लिखते हैं, पीसीएन। इधर लिखते हैं हुड और द्वार, ध्यान दीजिए। अपवाद में जो ऐसा बताने जा रहे हैं ना, जो ना इस नियम को लागू करेगा ना इस नियम को लागू करेगा, बल्कि दोनों नियम को लागू करेगा। यानी इसमें इन दोनों को मात्र दो ही ऐसे नाउन है जो कि एफ और एफ भी आने पर आप इसको एस लगा के भी बनाइएगा तो भी सही है, और भी एस लगा के बनाइएगा तो भी सही है। अगर हम बुक को लिखेंगे तो बुक का क्या होगा, बुक्स, या हम चाहेंगे बुक्स लिखना तो भी सही है। या अगर मान लीजिए लिखते हैं द्वार, तो द्वार का होगा द्वार, यानी तो द्वार का होगा द्वार, भी सही है। पुलिस समझ में आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या है, अच्छे ही बताइए। ये हो गया रूल नंबर 30 तक, ये कितना हुआ है कि नहीं, अभी कितना विद्यार्थी है, बोलिए सब लोग, बाकी है कितने विद्यार्थी के बाकी है, कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब रूल नंबर 14 पर शुरू करेंगे। रूल नंबर 14 लिखा हुआ है 100, 1000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, पेयर, डजन। देखिए ये सब वर्ड आपको अगर दिखाई देगा तो इसके बाद में हमेशा आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। यदि आप इसके बाद सिंगुलर नाउन लगाएंगे तो क्या माना जाएगा, यदि आपको ये सब जितना भी हम लिखे हैं ये सब एक से अधिक संख्या को डिनोट कर रहा है। पेयर मतलब कितना होता है, जोड़ा, डजन मतलब जो भी है एक से ज्यादा है।
इसलिए ये सब वर्ड जो है अपने बाद हमेशा कौन से नाउन बोलेगा, प्लूरल नाउन बोलेगा। और ये फिक्स नंबर कौन सा नंबर है, इसको कहते हैं फिक्स नंबर, निश्चित संख्या। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बोलते हैं कि मेरे पास 100 विद्यार्थी है, मेरे पास 100 विद्यार्थी है, एकदम फिक्स बोल रहे हैं ना, एकदम निश्चित है। इन सब का प्रयोग होता है निश्चित संख्या के लिए। जैसे मान लीजिए हो जाएगा आई हैव 100 स्टूडेंट, यानी आप यहाँ पर 100 को क्या बनाए हैं, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि आप उसके पहले से लगा, ठीक है। यानी आप चाहेंगे तो इन सब के पहले ए या ए का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग ए का, यानी इसको सिंगुलर बनाया जा सकता है इसको, लेकिन इसके बाद जो आएगा नाउन वो हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल। क्या रहेगा, प्लूरल। लेकिन एक रूल हम और बताने जा रहे हैं नेक्स्ट, जरा उसके क्या अंतर है देखिएगा। अगर अब यही सभी वर्ड में अगर ऑफ लगा दे, क्या लगा दे, ऑफ, यदि इन सभी वर्ड के बाद ऑफ आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा, तो ये तो प्लूरल रहेगा नहीं, लेकिन पहले वाला भी हो जाएगा प्लूरल। Both sides will be in the form of plural. The word which comes after of and the word which comes before of, both will be converted into plural when word of comes between both words. जब of आएगा दोनों के बीच में क्या आएगा, of आएगा, तो दोनों तरफ का जो नाउन होगा, दोनों तरफ का जो वर्ड होगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल। यदि आप सिंपल रखेंगे तो क्या होगा, लेकिन हाँ अगर ऑफ नहीं हो, क्या नहीं हो, तो सिर्फ नाउन आएगा प्लूरल, ये प्लूरल में कभी नहीं यूज होगा। जैसे मान लीजिए 15 पर लिखते इसी को, सेम इसी को लिखते हैं 100, लेकिन 100 नहीं, क्या लिखेंगे, 100। ऐसा कब, जब ऑफ आ जाए तो आप देखिए सेम रूल है, यहाँ पे 100 नहीं है, ये क्या कर दिया, 100 कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑफ आ गया। उसके बाद हम उसी प्रकार थाउजेंड क्या करेंगे, थाउजेंड, डजन क्या करेंगे, डजन, पेयर्स, ठीक है। ऐसा बहुत सारा हो जाएगा, ऐसे ही करके लैक्स, ठीक है। समझ गए आप लोग। ये आएगा अनफिक्स्ड नंबर, अनफिक्स्ड मतलब जो निश्चित संख्या नहीं हो, अनलिमिटेड हो। जैसे मान लीजिए जो कहता है कि 100 का इंग्लिश क्या होता है, 100। सैकड़ों का इंग्लिश क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ। हजार का इंग्लिश क्या होता है, 1000। हजारों का इंग्लिश क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ। लाख का इंग्लिश क्या होगा, लैख। लाखों का इंग्लिश क्या होगा, लैक्स ऑफ। समझ रहे हैं? तो अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास सैकड़ों विद्यार्थी है, तो सैकड़ों विद्यार्थी तो क्या फिक्स है, बोलिए, सैकड़ों विद्यार्थी है तो 100 से लेकर के 999 तक हो जाएगा, होगा ना। तो मेरे पास सैकड़ों विद्यार्थी है तो इसका होगा, जैसे एग्जांपल भी देते हैं कि मेरे पास, इसमें लिखे तो 100 विद्यार्थी है और यहाँ पर लिखते हैं कि मेरे पास सैकड़ों विद्यार्थी है, मेरे पास सैकड़ों विद्यार्थी है। जब ध्यान दीजिए हम बताना चाहेंगे तो आई है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ऑफ के बाद वाला भी प्लूरल और ऑफ के पहले वाला भी प्लूरल। ऐसे बहुत सारा एग्जांपल दिया जा सकता है, पर आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ऑफ के पहले क्या हो, अगर कोई भी वर्ड लिखा गया हो उसे प्लूरल बनाना है। ये सब न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। क्या कहलाता है, न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि जो नाउन के संख्या को बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन कौन एडजेक्टिव, तो न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि आपको पता है कि नाउन के पहले जो आता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अभी आप एडजेक्टिव पढ़े नहीं है, आपको बताया अभी तो नाउन ही स्टार्ट हुआ है। हम बोले थे ना कि नाउन के सारे रिलेटिव, नंबर, जेंडर, केस और आर्टिकल। तो अभी तो नाउन थोड़ा सा कम कर दिया गया और अभी स्टार्ट कौन से नंबर। एक दिन का क्लास छूटा है, ठीक है आप सबका, ठीक है ना, एक दिन का क्लास छूटा है, कल पढ़े नंबर, आज सेकेंड डे है, ठीक है। अब जो है उम्मीद करते हैं कि ये वाला हो गया होगा, बाकी है रूल नंबर 16। नंबर 16 है कंपाउंड नाउन हो। कौन सा नाउन होगा, कंपाउंड नाउन हो। तो कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड को, मेन वर्ड में एस या ई जोड़ते हैं और बनाते हैं फिक्स।
अब कंपाउंड नाउन क्या होता है समझिए आपको, फिर हम बताएंगे, ठीक है ना। कंपाउंड नाउन उसको कहते हैं जो एक से अधिक वर्ड से बना हो। किससे बना हो? कंपाउंड नाउन उसे कहा जाता है जो एक से अधिक। मान लीजिए दादाजी का इंग्लिश क्या होता है? ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर कितने वर्ड हो गए? 2 वर्ड। यानी ग्रैंडफादर 2 वर्ड है, ग्रैंड और फादर। यहाँ पे ये कंपाउंड नाउन हो गया और उन सभी वर्ड को कंपाउंड नाउन कहा जाएगा जो एक से अधिक वर्ड से बना हो। बताइए पापा का इंग्लिश क्या होता है? पैटर्नल अंकल, पता है ना। तो पैटर्नल एक वर्ड हो गया, अंकल में कितने वर्ड है? तो साला का इंग्लिश क्या होता है? ब्रदर इन लॉ। दामाद का इंग्लिश क्या होता है? सन इन लॉ। कितने वर्ड है? 3 वर्ड है। सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, 3 वर्ड है। ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ। इस तरह से कोई भी कंपाउंड नाउन होगा तो कंपाउंड नाउन को उसी को पूरा बनाएंगे जो मेन वर्ड होगा। जैसे आपसे पूछते हैं कि मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल में मेन कौन है? मैटरनल है कि अंकल है? बोलिए अंकल, ठीक है ना। और इस तरह से अब जो भी कंपाउंड लिखाने जा रहे हैं वो सब आपको ध्यान देना है। वो मान लीजिए कि जैसे मैटरनल अंकल हम बता दिए तो मैटरनल अंकल में किसका बनेगा? अंकल का। मैटरनल का जो मेन कौन है? अंकल है, ठीक है। उसी प्रकार बोलते मैटरनल फादर, मैटरनल मदर, ठीक है। तो जब हम अंकल के बता दिए कि अंकल का बनेगा तो वैसे ही मैटरनल के साथ कोई भी वर्ड बनेगा तो मैटरनल का नहीं बनेगा बल्कि मैटरनल के साथ जो आएगा उसका बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ग्रेट फादर बोलेंगे, क्या बोले? ग्रेट फादर। तो ग्रेट का बनेगा कि फादर का? जब फादर का बता दिए तो ऐसे ही जितना भी कंपाउंड नाउन ग्रैंड से बनेगा, किससे बनेगा? ग्रैंड से। तो ग्रैंड को नहीं बनाना है बल्कि उसके साथ जो बनेगा उसको बनाना है। तो तर्क समझना है। अगर एक ही एग्जांपल देके आपको समझा दिए मैटरनल में, एक ही एग्जांपल देके हम ग्रैंड में समझा दिए तो उस तरह से ब्रदर इन लॉ बोले, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। जब एक बता दिए कि ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर इन लॉ में मेन कौन है? तो जब ब्रदर को हम बना रहे, इन लोगों को नहीं बना रहे, तो ऐसे ही आपको कंपाउंड नाउन एक दिया जाएगा लेकिन उसी तरह का कंपाउंड नाउन दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आएगा आप जिसको नहीं बनाए होंगे अभी नहीं करेंगे। तो पता है अब मान लीजिए ब्रदर इन लॉ में हम ब्रदर को बना रहे हैं तो फादर इन लॉ में हम किसको बनाएंगे? फादर को। सिस्टर इन लॉ में किसको बनाएंगे? तो हमें लगता है कि अगर कोई भी कंपाउंड नाउन एक को लिखेंगे अगर इसका अर्थ नहीं है तो उसके जैसा जितना भी होगा हम नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेगा। उससे जैसा जितना होगा आप उसी ढंग से उसको बनाइएगा। समझ में आया? चलिए तो लिखते हैं। बोलिए ये हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बेटा रे। अब जरा देखिए आप लिखते हैं स्टेप फादर, स्टेप फादर। स्टेप फादर का मेन कौन है? हुआ, बोलिए फादर। ग्रैंडफादर, बोलिए ग्रैंडफादर में कौन सा मेन है? फादर। अक्सर आप देख रहे हैं कि लास्ट वाला ही मेन होता है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि लास्ट वाला होगा, पहले वाला भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, देख लीजिए पहले आ गया, इसमें मेन वर्ड कहाँ गया? पहले आ गया ना। क्या होगा सिस्टर इन लॉ का? सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब मान लीजिए बोलते हैं कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ में मेन कौन है? कमांडर। कौन है? कमांडर का क्या हो जाएगा? कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। उसके बाद अगर मान लीजिए सपोज है यहाँ पे हम बोलते हैं आसर बाई। आसर बाई का मतलब होता है राही, बटोही या पति। तो जो रास्ते से गुजरते हैं उसे क्या करते हैं? राही, बटोही, पति। तो पासर बाई का मेन कौन है? ये बाई जो है ना, बाई ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन का कोई वैल्यू नहीं होगा। अब नंबर पढ़ेगा, नाउन का ना वैल्यू होगा। नाउन कौन है? पासर, ठीक है। तो पासर जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पासर बाई। अब बोलते हैं इसका होता है राही, बटोही या पति।
राही या पत्नी। अब बोलते हैं बुआ या हैंगर ऑन, हैंगर ऑन। फिर प्रीपोजिशन कौन है? ऑन है, तो ऑन को नहीं समझेंगे में, इसको समझेंगे हैंगर में। प्रीपोजिशन आएगा तो हमें प्रीपोजिशन को मतलब ये इससे मतलब है नाउन के लिए हैंगर ऑन का, हैंगर्स ऑन। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जो भी कंपाउंड नाउन है, अब कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड है उसको मैं लेकिन एक कंफ्यूजन बताने जा रहा हूं आपको। देखिए बॉय और गर्ल, कौन सा? बॉय और गर्ल एक ऐसा कंपाउंड नाउन है जिसमें बॉय को और गर्ल को मेन नहीं मानते, दूसरे को मानते। समझ लीजिए, आप बोलेंगे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। मेन बॉय है कि मेन फ्रेंड है? हमें लगता है कि आप बॉय को ही बोलोगे, क्या आप कहेंगे सब बॉय का तो अपना फ्रेंड था, क्या गर्ल का तो अपना फ्रेंड ही नहीं। इसमें एक आपको अखबार पे ध्यान देना है कि जितने भी कंपाउंड नाउन होंगे वो आपको बनाना है, जो मेन लग जाएगा कौन मेन है। लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड देखना तो बॉय को और गर्ल को मेन मानना, कोई तो बॉय स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट। तो मान लीजिए अभी पर इसका बना देते हैं, बॉयफ्रेंड का क्या होगा? बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड। अब वैसे ही अगर बोलेंगे बॉय स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट, तो बॉय स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट को बनाएंगे कि बॉय को? स्टूडेंट को। अभी तो बोल रहे बॉय का नहीं बनता है, अभी क्या बोलेंगे? बॉय गर्ल का बना है नहीं बना। बॉय स्टूडेंट बोलेंगे तो आप बॉय स्टूडेंट कहेंगे कि बॉय स्टूडेंट्स कहेंगे? बॉय स्टूडेंट, यानी बॉय को गर्ल को नहीं बनाना है, बस इतना समझिए। अगर वो कंपाउंड नाउन में आएगा तो उसके साथ जो रहेगा उसका बनेगा, ना कि बॉय और गर्ल का बनेगा। लेकिन बाकी सब जो कंपाउंड नाउन बनेगा उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो मेन होगा बनाइए। जो आपको लगता है वो समझ में आएगा कि यही मेन है, पर इसमें तो लगा बॉय गर्ल मेन है, लेकिन जो लगा वो नहीं बनेगा। तो जो चीज थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो जरूर हम दिखा देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगर नहीं दिखाते ना, नहीं बताते, कोई पूछता, अब हमें लगता है कि बॉय को ही बनाते हैं, गर्ल को ही बनाते हैं। ठीक है, तो बाकी सब जो एडल्ट जैसे ऐसे लागू होगा वैसे होगा, लेकिन बॉय गर्ल में लागू नहीं होगा। अब बोलते हैं लॉगर हेड, लॉगर हेड, इसका होगा लॉगर, लॉगर हेड। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये तो हम जान गए कि कोई भी कंपाउंड नाउन होगा तो कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड पे क्या लगाएंगे? इस या जो भी लग के बनने वाला हो लगा के वो बनाने में। लेकिन अगर कंपाउंड नाउन में मैन या वुमेन आ जाए, क्या आ जाए? मैन या वुमेन आ जाए, तो कंपाउंड नाउन का जितना भी वर्ड होगा सभी के सभी प्लूरल बनेंगे। अभी तो इससे बोले थे कि सभी, मान लीजिए कि कमांडर इन चीफ था, कितना वर्ड था? 3 वर्ड, क्या तीनों का बनाए? हाँ, इसका बनाए क्यों? जो मेन वर्ड है उसको बनाए। उसी प्रकार लेकिन हम एक नोट लिखाने जा रहे हैं कि कंपाउंड नाउन में यदि मैन या वुमेन आ जाए, क्या आ जाए? मैन या वुमेन आ जाए, तो इस कंडीशन में हम जितना भी कंपाउंड नाउन में वर्ड होगा सबका प्लूरल बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? सबका प्लूरल बनाया जाएगा। हाँ, यदि कंपाउंड नाउन में मैन या वुमेन आ जाएगा तो समझ रहे हैं हम लोग, तो उसको हम नोट में इधर लिखते हैं, ध्यान देंगे। ये नोट नंबर इसका होगा 16 का। नोट नंबर लिखते हैं कि इफ मैन या वुमेन, मैन या वुमेन कम्स इन कंपाउंड नाउन, यदि मैन या वुमेन आता हो कौन नाउन में, बोलिए, यदि मैन या वुमेन आता हो कंपाउंड नाउन में, देन तब all terms of compound noun, all terms of compound noun are made into PCN। ध्यान दीजिए, ये तो नोट हो गया और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देते हैं ACN, PCN। यहाँ बोले यदि मैन या वुमेन आता है किसमें?
कंपाउंड नाउन में तो सभी टर्म और टर्म्स सभी टर्म्स कंपाउंड नाउन को बना दिया जाता है जिसमें फुल जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं मैं टीचर तो देख रहे हैं कंपाउंड नाउन। देखिए वह कंपाउंड नाउन आपको बहुत ही जल्दी पहचानने आता है जिसमें आइफन हो, क्या हो आइफन हो, लेकिन इसमें आइफन नहीं होता है वो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होता है। इसमें आइफन हो तो बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए अपग्रेड फादर में तो आइफन नहीं था, क्या ये भी कंपाउंड था, पकड़िए ग्रेड एक वर्ड हो गया, आदर एक वर्ड, दो वर्ड हो गए। आदर आपको तो पता है अलग वर्ड है, जो नहीं पता है किसी के साथ जुड़ा हो समझिए अधिक वर्ड। तो यहाँ पे मैथ टीचर का क्या होगा, मैथ का प्लूरल टीचर का प्लूरल ठीक है। तो सभी टर्म का बना कि नहीं बना, अगर मैन वुमेन आ जाए कंपाउंड नाउन में जितना टर्म होगा सबका प्लूरल बनाएंगे। उसी प्रकार यहाँ बोलते हैं वुमेन डॉक्टर, बताइए वुमेन डॉक्टर है तो वुमेन का प्लूरल क्या होगा, वुमेन डॉक्टर का डॉक्टर, वुमेन का वुमेन डॉक्टर का डॉक्टर। उसी प्रकार बहुत सारा बन जाएगा मैन डॉक्टर, वुमेन टीचर। तो फिर यहाँ पे मैन का हो जाएगा मैन और फिर डॉक्टर का क्या हो जाएगा डॉक्टर, फिर वुमेन का हो जाएगा वुमेन और फिर टीचर का हो जाएगा टीचर। ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना देते हैं, फिर हम लोग कल पर ठीक है। बहुत